हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रा मोलिकुलर फोर्स एंड इंटर मोलिकुलर फोर्स। दोनों फोर्स क्या होते हैं, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स क्या होता है एंड इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या होता है एंड इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, वो बॉन्डिंग फोर्स जो हमारा क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा, उसको हम बोलेंगे इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग फोर्स, बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग फोर्स विद इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होगा, जो बॉन्ड बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, NaCl। तो NaCl कैसे बनता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो इस पे क्या आ जाता है, +1, इस पे क्या आ जाता है, -1, और यहाँ पे हमारा बन जाता है आयोनिक बॉन्ड Na एंड Cl। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो इसके ये NaCl हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग फोर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, O सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसमें हमारा क्या किया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 लोन पेयर होते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है। यहाँ भी ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो बॉन्ड को हम कैटेगराइज कर दिए, लेकिन ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है एंड एक मॉलिक्यूल के बीच में हमारे ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग फोर्स है। तो ये वाला और ये वाला जो हमारा बॉन्ड है, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कौन सा फोर्स बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने आयरन का सीट ले लिया Fe, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे Fe के एलिमेंट्स एक साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो इसमें भी क्या है, एक Fe दूसरे Fe के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये हमारे किस में होते हैं, लैटिस के अंदर होते हैं, विद इन द लैटिस। तो इनके बीच में भी जो फोर्स बनेगा हमारा Fe के बीच, कौन सा फोर्स होगा, ये हमारा होगा इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। वो फोर्स, वो बॉन्ड जो हमारा क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा क्या होगा, CO2, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो C और O ये तो हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, CO2, और इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग फोर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। और ये एक टाइप का कौन सा फोर्स है, बॉन्डिंग फोर्स है। यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो एक टाइप से हो जाएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर पूछे इसमें कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर या फिर इंट्रामोलिकुलर, तो ये क्या है, हमारा एक मॉलिक्यूल है एंड मॉलिक्यूल के अंदर का जो फोर्स होता है, बॉन्डिंग फोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो आई होप आपको इंट्रामोलिकुलर फोर्स समझ में आ गया, वो बॉन्डिंग फोर्स जो क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा। बॉन्डिंग फोर्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब हम समझेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। अब समझेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो हमारा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है। वो विद इन द मॉलिक्यूल था, ये क्या होगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या था, बॉन्ड का फॉर्मेशन था, बॉन्डिंग फोर्स था। लेकिन ये बॉन्डिंग फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, वो विद इन द मॉलिक्यूल था, बिटवीन द मॉलिक्यूल। समझते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया H और F का पहला मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे हमने HF का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट और ये सेकंड, दो हमने यहाँ पे HF का मॉलिक्यूल ले लिया। अब H और F के बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। क्या बोलेंगे, इंट्रा
मॉलिकुलर फोर्स। अब देखिए फ्लोरीन हमारा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। तो इस पे आ जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्शियल, यहाँ पे देखिए दो पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव पोल बना है, एक नेगेटिव पोल बना है, तो ये भी क्या बन जाएगा, डाइपोल। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव पोल एंड यहाँ के पॉजिटिव पोल में एक इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ठीक है। ये हमारा एक टाइप का क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, कोई यहाँ पे रियल बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ है यहाँ के नेगेटिव पोल का पॉजिटिव पोल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। ये हमारा क्या है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स है। ये इसका फ्लोरीन का नेगेटिव पोल हाइड्रोजन के पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा एक इंटर मॉलिकुलर फोर्स बन जाएगा, जो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो क्या बन गया, डाइपोल। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, डाइपोल। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ले लिए H2O, HO एंड H। एक और ले लेते हैं यहाँ पे O, H एंड H। ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव का साइन, एंड हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे भी पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, एंड इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल के बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, एंड इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, ये इंटर मॉलिकुलर फोर्स। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, केवल क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा दो डाइपोल बना था, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये कौन सा फोर्स हो गया, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसको हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स। एंड इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको बोलेंगे इंटर मॉलिकुलर फोर्स। ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl, एंड यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, HCl। ठीक है। क्लोरीन हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड हाइड्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो ये था हमारा इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्स।